जिस तरह से काम हो रहा है एनसीपीसीआर की तरफ से जो रेड पड़ी है वहां पे, तो उससे आप ये लगा सकते हैं कि हैदर भाई, बस जैसे ही हैदर भाई आपने आपको जैसे कि उन्होंने भी बताया है, मलिक साहब ने वादा किया है कि हैदर जिस दिन यहाँ आएगा उसी दिन हैदर के बच्चे हैदर भाई के हाथ सौंपे जाएंगे। तो बिल्कुल अभी आप ये लगा लीजिए कि अभी इकरा मैम को मैंने भी सुना है, और ये चीजें 2-3 दिन पहले से मैं भी थोड़ा सा बोल रही थी कि अच्छी खबर आने वाली है। तो वो अच्छी खबर यही थी जो हम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जब कंफर्म हो जाती हम तभी बोलते। तो इकरा मैम ने देखा, आपको बताया और वहाँ पे अल्लाह टीवी पे बताया, तो बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से अब काम होने लग पड़ा है। और जैसे उनकी वालदा की से मैं वो कहूंगी कि उनकी वालदा चली गई हैं, तो उन्होंने अब मतलब इतना 15 महीने उन्होंने वेट किया, और सबसे बड़ी चुभने वाली बात क्या थी कि जो उन्होंने जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन रात को उन्होंने रात को भी अपने पोता पोतियों को याद किया। तो अब आप ये लगा लीजिए जी। कि अब तो कम से कम उनके पोते पोती जल्दी मिलने चाहिए, ताकि उनको जन्नत नसीब हो और उनके बच्चे जो है अपने मुल्क जल्दी जाए, ताकि अभी वो जिस तरह से गए हैं तो उनका जो है ना मन लगा रहेगा, मन वहाँ अटका रहेगा। हर हर महादेव। तो आपको पता ही है जब किसी का इंतकाल होता है, किसी की हमारे में किसी की मृत्यु होती है, तो जब हमारे में बोलते हैं ना कि किसी चीज पे अगर प्राण अटके हुए हैं तो उनको स्वर्ग नसीब नहीं होता है जब तक उनको वो चीज प्राप्त ना हो। तो उनका भी जब इंतकाल हुआ है तो उन्होंने इंतकाल होने से एक रात पहले अगर अपने बच्चों के अपने नाती पोतों के बारे में पूछा है, तो वो अभी इतनी इतनी जल्दी से वो छूट के नहीं जाएंगी जब तक वो बच्चों को, चाहे उनकी आत्मा ही देखे, देखिए उनकी रूह जब तक संतुष्ट नहीं होगी तब तक वो इस दुनिया से वो नहीं होंगी, जाएंगी नहीं। तो बस अब जिस तरह से आज रेड पड़ी है आपने देखा, और बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, और बहुत जल्दी जो है बच्चे अपने सरजमीन पे होंगे, और उनकी वालदा को भी यहाँ से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी और वो खुश हो जाएंगी। जी। अच्छा, इकरा जुनेजो साहिबा का ये मानना है और जो कानूनी मामला है उसमें सब ये उनका फोकस ये है कि पहली दफा गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया, ये गवर्नमेंट का इदारा है और उन्होंने जाके स्टेप लिया, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तस्लीम तो किया कि हाँ बच्चे इलीगल है वहां पर। लेकिन एक जी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एप्लीकेशन ये है कि बच्चे वहाँ इलीगल है, बच्चों को इलीगल रखा गया है, उनका धर्म परिवर्तन के साथ साथ उनके साथ जो कुछ वीडियोस में नजर आता है वो गैर कानूनी है, जो कि नहीं होना चाहिए, उनकी कस्टडी वहां से लेनी चाहिए थी, तो वो नहीं ली गई, या क्या वजह हो सकती है ताखिर की, आपकी नजर में क्या है मामला ये? बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में अभी मोमिन सर के लिए भी अभी 1 तारीख एक हियरिंग है। मोमिन सर के लिए भी वहां से जब अभी यूपी से एक लेटर आना बाकी है, यूपी से जो लेटर आ जाएगा मोमिन सर के उसमें, तो बच्चों को वहां से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल बच्चों की आप बिल्कुल अब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब सरकार ने इसमें इंटरफेयर कर लिया है, सरकार की देख रेख में है बच्चे। और जैसे ही यूपी से लेटर आता है, 1 तारीख को एक हियरिंग है, उस हियरिंग में क्या होता है, उस हियरिंग में मोमिन मलिक साहब जो है यही बोलेंगे कि बच्चों को वहां से निकाल के किसी चाइल्ड केयर सेंटर में रख दीजिए जब तक उनके फादर यहाँ आते हैं, तो बच्चे वहां से निकाल दिए जाएंगे। और आपने देखा होगा, खैर आप इतने बिजी रहते हैं, लेकिन अभी उस महिला की जो शक्ल और सूरत है ना, वो ऐसे हो गई है कि जैसे ये 10 दिन से तो इसने खाना पीना नहीं खाया होगा, मतलब एक रेड पड़ने पे ये हालत हो गई है उनकी। तो अभी आगे आगे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और बच्चे बहुत जल्दी आपके मुल्क आते हैं, बहुत जल्द बहुत जल्द। तो बिल्कुल भी अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी। जो ये जो तस्करा होता है कि बच्चों के हवाले से लोग अनाप शनाप बकते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो जी। कौन करता है, वजह क्या है उसकी? क्या जी। वीडियोस हम जनरेट करते हैं या गुलाम हैदर को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो जनरेट करते हैं? वीडियोस जो पब्लिक कभी होती हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिक होती हैं, कौन कभी उनको किसी उकसाता ने है कि उनकी वीडियोस मैं नहीं नहीं, इस महिला को बोलने दीजिए ना। ये तो आज तक इसने सच क्या बोला है, बच्चों की आज तक बच्चों के लिए गलत किसने बोला है? ये हर वीडियो में बोलती है कि मैं तब भौंकती हूँ जब मेरे बच्चों के लिए बोलते हैं। अरे तेरे बच्चों का नाम किसने लिया? उन बच्चों के लिए तो दोनों मुल्क उन बच्चों को लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अदालतों से गुहार लगा रहे हैं, यहाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में आ रहे हैं तो कुछ ऐसे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। ये बेवकूफ औरत बेफालतू में कुछ अलग ही बात बोलती है। नंबर दूसरी बात, अगर बच्चों की वीडियोस इस तरह से दिखाई है तो कोई गलत नहीं दिखाई है, कुछ गलत नहीं दिखाया है। अगर वो बच्ची बीमार थी तो तू उस बच्ची को क्यों, उस बच्ची को तूने अंदर आने दिया? इतनी तेरे में तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, तेरे में अकल नहीं है कि भैया देखो, अगर लोगों के सामने तुम बच्ची को लेके आ रहे हो और बच्ची बैठ रही है, वो घिसट के जा रही है, बुखार है उसको, पेट में दर्द है उसको, देखो बुखार में दवाई दो, सुला दो, दवाई दो, लेटा दो, जबरदस्ती क्यों? तो
मतलब एक पहली बार कोई ऐसी माँ है जो तूने एक जैसे कपड़े लिए हैं? क्या तूने उनके लिए ऐसे वर्दी ली है? क्या तूने उनके लिए ऐसे कपड़े ले लिए? ऐसे ऐसे एक ही उसके कलर के कपड़े तूने उनके लिए ले लिए हैं? 2 बच्चों के देख ले तो क्या हुआ, फिर तीसरी को मत लाना वहाँ पे, मत लाओ। उस बच्ची को तकलीफ है, वो बुखार में है, हम समझ सकते हैं भाई, हम भी माँ-बाप वाले हैं। आज तो भौंक रही थी कि वो औरतें, वो लेडीज़ है, वो लोग वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए भौंकते हैं, शायद उनके बच्चे नहीं है। अबे बेगैरत औरत, हमारे बच्चे तेरे बच्चों से बड़े-बड़े हैं, ठीक है? और वो ऐसे ही नहीं पाले हमने। हमने अपने बच्चों का दुख तकलीफ, हमने हमारे बच्चों को, अगर हमारे बच्चों की जरा सी भी अगर उनका मुंह लटका हुआ होता ना, तो माँ है, माँ समझ जाती है कि हमारे बच्चे को तकलीफ हो रही है। तेरी जैसी बेगैरत औरत को नाचने के अलावा और कुछ नहीं आता है, तू नहीं समझती है। तेरी बच्ची इतने बुखार में थी, इतना पेट दर्द था उसको, और तू तब भी तेरे को नहीं पता कि भैया इसको कैमरे के सामने ऐसे मत ले जाओ। तो भैया ऐसे कैमरे के सामने लाओगे तुम, और हर चीज तेरी तरफ से होती है, हर चीज तेरी तरफ से जनरेट होती है, हर चीज तेरी तरफ से जाती है, उसके बाद तो हम लोगों पे लांछन लगाती है। या तो यूट्यूबर कर रहे हैं, यूट्यूबर यूट्यूबर क्या तेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं? तो यूट्यूब पे तो तूने गंद मचा रखा है। यूट्यूबर क्या कर रहे हैं? यूट्यूबर तेरी असलियत दिखा रहे हैं, तो वो यूट्यूबर गलत हो गए। और फिर तू हैदर भाई के पीछे पड़ जाती है। हैदर भाई को बेचारे को कमेंट पढ़ने नहीं आते, तो इस तरह की वीडियो कहां से जारी करेगा वो? उस बेचारे को खुद नहीं पता, तो कह रही है कि कैसा बाप है, उसको तो बाप का ब, उससे तो बाप का ब नहीं है, फादर का एफ नहीं है, तो तुझ में माँ का म कहाँ पे है? तुझमें मदर का म कहाँ पे है? तो माँ कहलाने लायक है? अगर वो बाप नहीं है तो वो बाप तो है, कम से कम वो फाइट तो कर रहा है, 15 महीने से लड़ रहा है अकेले। तूने तो हर मुमकिन कोशिश की कि ये पीछे हट जाए, उसको वो कर गिराने की, तूने हर मुमकिन कोशिश की। तूने कहा उसको कितना गिराने की कोशिश की, ये बंदा यहाँ से हट जाए। तूने इतना तक उसको किया कि ये बंदा आत्महत्या तक कर ले। तू तो पता, तूने अपनी सास को तो मारा मारा, लेकिन तू ये चाहती थी कि ये भी आत्महत्या कर ले, ये बच्चों का नाम ना ले। तुझ जैसी गिरी हुई बेगैरत औरत यही काम कर सकती है। और तुझे ना कभी भी, सच में भगवान कसम, तुझे कभी भी जन्नत नसीब नहीं होगा, क्योंकि तूने एक दादी को उनके पोते पोती से उसके पोते पोती से अलग किया है। जो दादी जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसके एक दिन पहले भी जो बोल के गई है कि हैदर भाई को कि बेटा तूने बोला था कि बच्चे आएंगे आएंगे, अभी तक नहीं आए, कब कितनी देर लगेगी उनको आने में? तो जैसी बेगैरत औरत तो बोलती है कि जो यूट्यूबर हैदर का साथ दे रहे हैं वो मेरे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। अरे बदनाम तो तू कर रही है अपने बच्चों को, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। और तू कहती है कि उन लोगों के शायद बच्चे नहीं है, उससे बड़े बड़े बच्चे हैं। और देख आके किस तरह रहते हैं, तेरी तरह नहीं। 4 बच्चे तूने पैदा तो कर दिए। तू, अब मैं गलत बात बोलूंगी फिर बोलेगी कि हमें गाली देते हैं। सच में ही तू बिच औरत, तूने 4 बच्चे पैदा कर दिए। तूने जिस आदमी से 4 बच्चे पैदा करे, तूने उसको किस लायक समझा, पहले ये बता तू। तो ये बोलती है कि हैदर इस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है, जिसके साथ में तो बैठी हुई है वो किस लायक है? तो मेरे को ये बता, वो किस लायक है? अब दिया ना उसको, वार्निंग दे के गए हैं ना, रेड पड़ी है ना, इसका जो रेड पड़ी है उसमें वार्निंग दे के गए हैं ना, बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद तूने क्या बोला कि वो एक बाप है, मतलब जिसने जन्म दिया, जो बायोलॉजिकल फादर है वो बाप नहीं है, उसको प्यार दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके साथ में तो इनलीगल रह रही है वो बाप है, वो हाथ लगाएगा बच्चों को, और इस तरह हाथ लगाएगा।